अगर नाराज होते तो मुख्यमंत्री जी से मुलाकात नहीं करते। और अभी 2-3 दिन पहले ही उन्होंने कहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। हमारे शासन में किसी भी तरह से कार्रवाई करने में कोई कोताही नहीं बरती जाती है। उस घटना में शामिल अपराधी रोहित साहनी को 3 घंटे के अंदर मुजफ्फरपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। एनडीए में कोई भी फैसला सामूहिक फैसला होता है। पीएमसीएच के उपाधीक्षक और मुजफ्फरपुर के अस्पताल के अधीक्षक को निलंबित किया गया और एक जांच समिति बनाई गई और उस जांच समिति को कहा गया कि सभी बिंदुओं पर जांच करते हुए सरकार को अवगत कराएं। नमस्कार, मंथन टुडे न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। अभी हमारी मौजूदगी जेडीयू कार्यालय में है। बातचीत करने के लिए अरविंद निषाद जी हैं। आज हम खास बातचीत करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव के सीटों के बंटवारा को लेकर। तो चलिए सबसे पहले बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी खास बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वर्ष विधानसभा चुनाव है और चंद महीने ही बस रह गए हैं। सबकी अब निगाहें जो है सीट बंटवारे को लेकर है और कहीं ना कहीं इस बीच इससे पहले ही चिराग पासवान नाराज नजर आ रहे हैं। बीते दिन ही चिराग पासवान ने एक लेटर भेजा सीएम को मुजफ्फरपुर कांड को लेकर के अच्छे से कार्रवाई करने के लिए, अच्छे से उन्हें जो न्याय है पीड़िता के परिवार वालों को वो दिलाने के लिए। क्या लग रहा है चिराग पासवान नाराज हैं? नहीं, देखिए, चिराग पासवान जी का जो लेटर है वह 3 तारीख के डेट में लिखा गया पत्र है जी। और राज्य सरकार की ओर से 3 तारीख को उनके लेटर लिखने के पहले ही प्रशासन के स्तर पर जो कार्रवाइयाँ हुई उसको बताया गया। उस घटना में शामिल अपराधी रोहित साहनी को 3 घंटे के अंदर मुजफ्फरपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया और अब 15 दिनों के अंदर स्पीडी ट्रायल करा करके उसको मुकम्मल सज़ा दिलाने की व्यवस्था कराई जाएगी। साथ ही साथ पीएमसीएच के उपाधीक्षक और मुजफ्फरपुर के अस्पताल के अधीक्षक को निलंबित किया गया और एक जांच समिति बनाई गई और उस जांच समिति को कहा गया कि सभी बिंदुओं पर जांच करते हुए सरकार को अवगत कराएं कि आखिर कहां चूक हुई, किनकी चूक हुई, कैसे चूक हुई। उस चूक के बाद जो फाइंडिंग आएगा, जो तथ्य आएगा, उसके बाद सरकार आगे की भी कार्रवाई करेगी। सरकार ने हर संभव प्रयास किया है अपने स्तर से उस कांड में शामिल सभी अपराधियों को पकड़ने का, पकड़े भी गए हैं। हमारे शासन में किसी भी तरह से कार्रवाई करने में कोई कोताही नहीं बरती जाती है। चिराग पासवान जी जो एनडीए घटक दल के महत्वपूर्ण साथी हैं, भारत सरकार में मंत्री हैं, लेकिन कहीं वो नाराज तो नहीं चल रहे हैं आप लोगों से? एनडीए से नाराज तो नहीं चल रहे हैं? क्योंकि सीट बंटवारा बहुत जल्द है। क्या वो जो भी अंदर खाने की बात है, क्या वो जितनी सीट मिल रही है उससे नाराज हैं क्या? नहीं, अगर नाराज होते तो मुख्यमंत्री जी से मुलाकात नहीं करते। और अभी 2-3 दिन पहले ही उन्होंने कहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है, हम सभी साथ मिल करके लड़ेंगे। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि हमारे कार्यकर्ता हैं, वो चाहेंगे ही कि हम बिहार के मुख्यमंत्री बने। अरे भाई, तब उनके कार्यकर्ता तो चाहेंगे जिसके बारे में वो कह रहे हैं, तो स्वाभाविक है उनके चाहने से, तो उनकी पार्टी के चाहने से नहीं ना होगा। एनडीए के गठबंधन में हम सभी दल हैं और एनडीए में कोई भी फैसला सामूहिक फैसला होता है और सामूहिक फैसला, समर्थन, सहयोग, विश्वास से कोई भी निर्णय होता है। तो उस निर्णय के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हैं। 25 से 30 फिर से नीतीश का जो नारा लिया और संकल्प लिया, उस संकल्प के आधार पर तो नीतीश जी ही नेता है और उनके नाराजगी का सवाल ही नहीं है। अगर इसके बाद अगर किसी तरह का लोजपा की ओर से कोई बयान आता है, अरुण भारती जी, चिराग पासवान जी की ओर से, तब उसके बाद हम लोग इस पर कोई प्रतिक्रिया देंगे। अभी तो कोई ऐसी बात हुई नहीं है। एक सवाल रहेगा कि विपक्ष बोल रहे हैं कि चुनाव से पहले, सीट बंटवारे से पहले घटक दल के जितने भी लोग हैं वो अंदर खाने में ही घुसाखोरी हो रही है, लोग में आपस में लड़ रहे हैं, हमें सीट इतनी मिलनी चाहिए। कभी उपेंद्र कुशवाहा की मांग ज़्यादा होती है तो कभी जीतन राम मांझी की मांग होती है। क्या ये कितनी सच्चाई है इस खबर में? हमारे यहाँ सामूहिक नेतृत्व में
सभी तरह के फैसले किए जाते हैं। सीटों के बंटवारे पर सभी दल के नेता एक साथ बैठ करके एक एक सीट पर गहनता से चर्चा कर करके कोई भी फैसला, अंतिम निर्णय सभी दलों के राय शुमारी से होता है। कोई एक दल के दबाव से, कोई एक दल के कहने से हमारे यहाँ किसी तरह का कोई फैसला नहीं होता है। जबकि राजद और तेजस्वी यादव खुद को अपने को नेता मान रहे हैं, कह भी रहे हैं, लेकिन कांग्रेस वाले तो मान नहीं रहे हैं उनको, कम्युनिस्ट पार्टियां तो मान नहीं रही उनको। बल्कि दीपांकर भट्टाचार्य जो सीपीआई माले के लीडर हैं, उन्होंने बयान देते हुए कहा कि आफ्टर चुनाव जो सबसे बड़े दल के रूप में उभरेंगे उनको हम नेता मानेंगे। कहाँ तेजस्वी यादव का नाम वो ले रहे हैं। चलिए, तो आप सुन रहे थे अरविंद निषाद जी हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे, जहां बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही कई लोग, विपक्ष लोग ही कह रहे हैं कि एनडीए के तमाम घटक दल के जो नेता है खुद में उनकी नहीं बन रही है। कभी चिराग पासवान सीट शेयरिंग को लेकर नाराज हो जाते, प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे चिराग पासवान, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि एनडीए के ही लोग, कभी उपेंद्र कुशवाहा अपनी सीट से खुश हैं नहीं हैं, तो वही जीतन राम मांझी भी नाखुश नजर आ रहे हैं। इन्होंने अपनी बात को स्पष्ट रूप से आप लोगों के सामने रखा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।